नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं जशिका आथा, साला नंबर 16 की शिक्षिका। अब तो आप मुझे पहचान गए होंगे ना। अब हम आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की इकाई 7 बूझो तो जाने उसकी स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपके स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, वर्ग पहेली भरिए। वर्ग पहेली में क्या करना है आपको पता है ना। आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अखबार तो आता ही होगा। उसमें यहाँ पे जैसे दिख रहा है ऐसा बॉक्स आता है। उसमें आपको उसके पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं, तो उसे हम वर्ग पहेली कहते हैं। इस वर्ग पहेली के लिए आप शब्दकोश का उपयोग भी कर सकते हैं। इस वर्ग पहेली में हम बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे नंबर जो दिए हैं उस हिसाब से हम उसके पर्यायवाची शब्द भरते हैं। तो इस शब्द पहेली में हम सबसे पहले दाएं से बाएं जितने भी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं वो पहले हम लिख लेते हैं, बाद में ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाएं से दाएं। उसका पहला शब्द है नए जमाने का, आजकल का। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक। तो नंबर 1 में हमें क्या लिखना है? आधुनिक। तीसरे नंबर पर शब्द है लड़का या बच्चा। लड़का या बच्चा उसे हम क्या कहते हैं? बालक। तो 3 नंबर में हमें दाएं से बाएं लिखना है बालक। उसके आगे है 5वां नंबर रात, निशा। रात या निशा को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? तो रजनी। तो 5वें नंबर पर बाएं से दाएं हमें रजनी लिखना है। 7वें नंबर पर है सांस, प्राण, जीवन शक्ति। तो उसे हम क्या कहते हैं? दम। तो 7वें नंबर पे हमें लिखना है दम। 9वां हिंदी साहित्य का एक काल। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल से अलग अलग काल होते हैं। ग्रामर में, व्याकरण में हमें अलग अलग प्रकार के काल सीखने मिलते हैं। तो हिंदी साहित्य का वह एक काल है जिसके शब्द हैं रीतिकाल। माना उसमें कितने अक्षर हुए, कितने वर्ण हुए? 4 वर्णों का एक शब्द हुआ रीतिकाल। 11वां शब्द है सिर, बाण, तालाब। उसको हम क्या कहते हैं? 2 अक्षर के शब्दों का, तो उसको कहते हैं शेर। 12वां शब्द है गाने के साथ बजाया जाने वाला। हम जो वाद्य बजाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो 2 अक्षर का शब्द है साज। 13वां शब्द है अभिप्राय, वास्ता। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला अभिप्राय माने की मतलब। तो अभिप्राय का 4 अक्षरों का शब्द बनता है मतलब। तो 13वें नंबर पर दाएं से बाएं हमें लिखना है मतलब। 14वां होठ या ओष्ठ। उसका 2 अक्षरों का शब्द क्या बनेगा? तो वह बनेगा लब। 16वें नंबर पर है तह या स्तर। तह या स्तर को दूसरा हम क्या कह सकते हैं? जो 3 अक्षरों का शब्द हो तो वो है परत। तो 16वें नंबर पर आपको लिखना है परत। 18वां खाद्य सामग्री या अनाज। उसको हम कह सकते हैं रसद। तो 18वें नंबर पर 3 अक्षरों का शब्द लिखेंगे रशद। 19वां यश की कथा, जिसमें यश गाया गया हो वह। तो यश की कथा को हम क्या कहेंगे? जो 4 अक्षरों का शब्द बनता हो तो वो है यशोगान।
तो अभी आपको समझ में आ गया ना, हमने बाएं से दाएं पर्यायवाची शब्द लिखे। अब हम ऊपर से नीचे पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहला शब्द है उल्लास, खुशी या हर्ष। उसे हम 3 अक्षरों के शब्द में दूसरा क्या कह सकते हैं? याद करिए, खुशी अगर हमें मिलती है तो हम क्या कहते हैं? मुझे बहुत आनंद हुआ, ऐसा कहते हैं ना। तो पहला शब्द ऊपर से नीचे लिखेंगे आनंद, ठीक है। दूसरा शब्द है हाथ। हाथ को और क्या कहते हैं हम? हस्त या कर। तो हमें इसमें क्या उपयोग करना है? कर, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे पहला अक्षर आता है क, तो क से ही हमें शब्द बनाना है। तो दूसरा ऊपर से नीचे हमने क्या लिखा? कर। तीसरा शब्द देखते हैं वचन या संस्थापक। तो वचन को हम क्या कहते हैं? जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? बोल, बोल कहते हैं। लेकिन बोल तो तीसरे नंबर के अक्षर पर बो नहीं आता है, बा आता है। तो हमें बा से ही शब्द बनाना है। तो बनेगा बानी। क्या बनेगा शब्द? बानी। चौथे नंबर पे ऊपर से नीचे देखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर को दूसरा क्या कहते हैं हम? ईश्वर, विधाता, खुदा, भगवान, ये सब शब्द बनते हैं। लेकिन हमने जो दाएं से बाएं किया था उसमें हमने लिखा था बालक। तो चौथे में सबसे पहला अक्षर बनता है क। तो क से दूसरा क्या शब्द बनेगा? परमेश्वर की जगह हमें लिखना है करताल। करतार, क्या लिखना है? करतार। छठा शब्द है अपमान, बेइज्जती। कौन सा शब्द है? अपमान, बेइज्जती। उसका आपको 4 अक्षरों का पर्यायवाची शब्द देना है जो ज से शुरू होता हो, ठीक है। तो 4 अक्षरों का शब्द जो ज से शुरू होता है वो बनता है जलालत। किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, उसको जलालत कहते हैं। 8वां शब्द ऊपर से नीचे, रोगी, बीमार। जो रोगी होता है, जो बीमार होता है, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसका म से शब्द शुरू होता हो तो वो बनता है मरीज। 3 अक्षरों का शब्द रोगी का पर्यायवाची क्या बना? मरीज। 10वां आलसी या निकम्मा। जो काम न करता हो, जो हर काम में आलस करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो 10वें नंबर पे उसका पहला अक्षर आता है का। तो का के ऊपर से हमें आलसी का पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो उसे क्या कहेंगे? कामचोर। क्या कहेंगे उसे? कामचोर। आगे बढ़ते हैं। 11वां शब्द है बलवान या ताकतवर। उसके 3 अक्षर हैं और पहला अक्षर है से। तो से बलवान का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? सैबल। क्या बनेगा? सैबल। 12वें नंबर पर आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष भेंट या मुलाकात। हमें जो प्रत्यक्ष भेंट, हाथों हाथ जो भेंट मिलती है वो, या मुलाकात, उसको हम 4 अक्षरों के शब्द में क्या कहेंगे? जिसका पहला अक्षर सा हो तो वो आता है साक्षात्कार। क्या बनता है? साक्षात्कार। 15वें नंबर पे आगे बढ़ते हैं। शरीर या देह। उसका 3 अक्षरों का शब्द क्या बनेगा? शरीर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? जिसका पहला अक्षर हो ब तो बनेगा बदन। शरीर को हम कहते हैं बदन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16वां शब्द है ओहदा, दर्जा या पाव। हमें अच्छे से कोई पद पर रहते हैं, अच्छे दर्जे पर रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छे ओहदे पर ये व्यक्ति बैठी है। तो ओहदा,
उसको दो अक्षरों में हम क्या कहेंगे? पद। क्या कहेंगे? पद। और ये वर्ग पहेली का आखिरी शब्द है 17वां, निश्चय या निर्णित। दो अक्षरों का शब्द है निश्चय करना, निर्णित करना। उसको दो अक्षरों के शब्द में क्या कहेंगे? जिसका पहला अक्षर हो तो वो बनेगा तय। क्या बनेगा? तय। तो अब समझ गए ना वर्ग पहेली में हमें क्या करना था? आपको ये मजा आएगा बहुत ही। तो अभी सारे जवाब मैंने देखो इस कोष्टक में भर दिए हैं, जिसमें दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे हमने सारे शब्द लिख दिए। तो पूरा ये कोष्टक भर गया। मजा आया ना खेलते खेलते सीखने में? ऐसे हम खेलते खेलते बाकी के पर्यायवाची शब्द भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलो अभ्यास के दूसरे प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उचित स्थान पर आश्चर्य चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, डॉट और अवतरण चिन्हों ऐसे विराम चिन्ह लगाइए। तो ये सब हमने आगे भाषा सज्जता में अभ्यास में सीख ही लिया है कि कौन सा चिन्ह कब लगता है। तो हम स्वाध्याय का यह प्रश्न करते हैं। तो पहला वाक्य है, आप क्या खाएंगे? तो हमने इसमें प्रश्न पूछा ना कि क्या खाएंगे। तो अगर प्रश्न पूछते हैं तो कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। तो हमने इसमें अंत में कौन सा चिन्ह लगाया? आप क्या खाएंगे? अंत में लगाया प्रश्नार्थ चिन्ह। इसका दूसरा वाक्य है, माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो इसमें माँ पूछ रही है, माने उसमें माँ का वाक्य भी आएगा और माँ प्रश्न पूछ रही है। तो उसने प्रश्न पूछा तो अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह भी आएगा। तो माँ ने पूछा, उसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे और माँ का जो बोला हुआ वाक्य है उसे हम अवतरण चिन्हों में लगाएंगे, लेकिन दोहरा अवतरण चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? दोहरा माने दो, दोहरा अवतरण चिन्ह। और माँ ने प्रश्न पूछा है इसलिए वाक्य के अंत में हम प्रश्नार्थ चिन्ह रखेंगे। तीसरा वाक्य है, छी कितना गंदा पानी है। तो इसमें हमें उद्गार या आश्चर्य या ग्लानि या घृणा ऐसा कोई भी भाव आया तो जिसमें हम भाव प्रकट करते हैं, ऐसा कोई भी वाक्य हो उसमें आश्चर्य चिन्ह या उद्गार चिन्ह लगता है। तो छी एक घृणा जैसा शब्द हुआ, तो छी के पीछे हम उद्गार या आश्चर्य चिन्ह लगाएंगे और कितना गंदा पानी है उसके अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। चौथा वाक्य, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो यह तो सरल वाक्य है, इसमें कोई भी भाव प्रश्न या किसी का भी वाक्य नहीं है, सादा सिंपल वाला वाक्य है। तो उसको हम अंत में पूर्ण विराम से पूरा करेंगे। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, उसके अंत में हमने लगाया पूर्ण विराम। अंतिम वाक्य है, वाह कितनी अच्छी किताब है। इसमें वाह एक आश्चर्य या उद्गार का भाव प्रकट करता है, इसीलिए वाह के पीछे हम उद्गार या आश्चर्य चिन्ह लगाएंगे और कितनी अच्छी किताब है उसके अंत में वाक्य पूरा हुआ, इसीलिए हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो आपको यह सब विराम चिन्ह, प्रश्न विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह, पूर्ण विराम, आश्चर्य चिन्ह, ये सब समझ में आ गया ना? ठीक है, तो चलो हम स्वाध्याय के प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। समान तुक वाले माने जिसका उच्चारण एक जैसा होता हो। ठीक है, तो देखो ऐसे उदाहरण हमने यहाँ पे दिए हैं। तो उदाहरण है खाना, भाना, गाना, नाना, दाना। इसमें हर शब्द के अंत में ना एक जैसा उच्चार आता है।
ऐसा दूसरा शब्द है तन, मन, धन, वन, फन। इसमें हर शब्द के पीछे एक जैसा शब्द न आता है, तो ऐसे शब्दों को समान तुक वाले या समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं। दूसरा उदाहरण है नानी, रानी, धानी, पानी, जानी। तो यह शब्दों में अंत में नी अक्षर आता है, तो यह सब समान तुक वाले शब्द हैं। तो चलो अभी ऐसे हम दूसरे और शब्द बनाते हैं। तो उसका पहला शब्द है लिखाई। तो लिखाई के ऊपर से हम शब्द बनाएंगे चढ़ाई, बधाई, पढ़ाई, कटाई। आपको और भी ऐसे शब्द अपने हिसाब से बनाने हैं। दूसरा शब्द है लिखना। तो लिखना जैसे दूसरे शब्द बनेंगे सीखना, पीटना, चीखना, चीखना। ठीक है, ऐसे और भी शब्द हम बना सकते हैं जिसमें अंत में ना शब्द आता हो। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो और आगे शब्द बनाते हैं। शब्द है कल। कल के ऊपर से दूसरा शब्द बनाएंगे फल, चल, हल, जल। ठीक है, ऐसे और आप शब्द बना पाएंगे। और अंतिम शब्द है सीता। तो सीता के जैसे दूसरा शब्द कौन कौन से बनाएंगे, याद करिए। सीता नाम है, ऐसे दूसरे नाम भी हम बना सकते हैं ना। हमारे वर्ग में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है जिसका नाम अंत में ता से होता है। तो ऐसा शब्द है सीता के साथ जो मेल खाता हो, गीता, नीता, सुनीता, अनीता, वनीता। ठीक है, तो ऐसे आप और ज्यादा शब्द बना सकते हैं। मजा आया ना। आपका एक रमत के जैसा है, आप खेलते खेलते खेल के जैसे उसको मजा लेते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, चलो स्वाध्याय के प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। उसका चौथा प्रश्न है आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। है ना, आपके आंगन में या आपके घर के बाहर के बाजू कोई ऐसा कोई ना कोई पेड़ तो होगा ही, जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आपके घर में तुलसी का पौधा होता है। तो आपको उसमें से किसी ना किसी एक पौधे पे अपने हिसाब से कुछ वाक्य लिखने हैं। मैंने यहाँ पे उसका एक उदाहरण दिया है कि मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, तो मैंने यहाँ पे नीम के पेड़ के बारे में कुछ वाक्य बनाए हैं। आपको अपने घर के आंगन में जो पेड़ या पौधा हो उसके बारे में लिखना है, लेकिन यह उदाहरण का अनुसरण करके आप अपने घर के पौधे के बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो मेरे घर के आंगन में नीम का पेड़ है उसके बारे में मैं वाक्य बोलती हूँ, आप समझ लेना। तो चलो मेरे अपने पेड़ के बारे में बोलती हूँ, आप उसको ध्यान रखना और लिख लेना। मेरे घर के आंगन में नीम का पेड़ है। यह पेड़ बहुत ही बड़ा है। पेड़ बहुत ही घटादार है। नीम के पेड़ से अच्छी छांव मिलती है। नीम के पत्ते चबाने से बुखार नहीं आता है। नीम के फल को निबोनी कहते हैं। नीम के पेड़ की डाली का दातुन किया जाता है, उससे हमारे दांत मजबूत रहते हैं। नीम का पेड़ बहुत गुणकारी होता है। बराबर समझ गए ना। जैसे मैंने नीम के बारे में लिखा वैसे ही आप अपने आंगन में या घर के आसपास जो भी पौधा या पेड़ हो उसके बारे में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलो स्वाध्याय के 5वें प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। अभी विशेषण में आप भाषा शिष्टता में आगे आपने सीख लिया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण के बारे में एक बार आपको समझा दूं कि वाक्य में जो भी कोई कर्ता या व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसकी कोई विशेषता जिस शब्द में व्यक्त की गई हो ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं।
एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो शिल्पा कैसी लड़की है? तो भोली भाली। तो भोली भाली उसकी विशेषता हुई। तो भोली भाली शब्द क्या बना? विशेषण। समझ में आ गया ना? चलो अभी नीचे दिए गए वाक्यों में से हम विशेषण ढूंढते हैं। पहला वाक्य है, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 4। तो 4 यह शब्द विशेषण हुआ। दूसरा वाक्य है, नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं। अभी हमने नीम के बारे में पढ़ा ना आगे, तो उसमें पत्तियों की कुछ विशेषता बताई है। पत्तियां कैसी होती हैं? कड़वी। तो कड़वी शब्द हुआ विशेषण। तीसरा वाक्य है, नदी में काला पानी है। नदी में कैसा पानी है? काला। तो काला यह पानी की विशेषता हुई। तो काला शब्द हुआ विशेषण। चौथा वाक्य है, यह किताब मेरा भाई लाया है। तो किताब, कौन सी किताब लाया है? यह। तो यह हुई विशेषता। तो यह शब्द बना विशेषण। पांचवा शब्द, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। गिलास में शरबत डाला है, लेकिन कितना डाला है? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा शब्द हुआ विशेषण। छठा वाक्य, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। बगीचा है, कैसा बगीचा है? बड़ा। तो बड़ा हुआ विशेषण। और अंतिम वाक्य है, बाजार में पक्के केले मिलते हैं। केले मिलते हैं, लेकिन कैसे केले मिलते हैं? पक्के। तो पक्के यह केले की विशेषता हुई। तो पक्के शब्द हुआ विशेषण। तभी विशेषण के बारे में आप बरोबर समझ गए होंगे, है ना? चलो स्वाध्याय के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। यह तो आपको बहुत ही आसान लगता होगा, क्योंकि हिंदी का अभ्यासक्रम अब खत्म होने आया है और इससे आगे के सारे पाठ में, इकाई में आपने यह प्रश्न किया ही होगा कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में, माने 12 खड़ी के क ख ग ग ऐसे क्रम में आपको रखना है। ठीक है? तो नीचे दिए गए शब्द जो है उसको आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। यह सारे शब्द है, पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला और पूजन। इन शब्दों को आपको 12 खड़ी के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? कांटा। क ख ग घ होता है ना, तो सबसे पहले क आता है। फिर उसके बाद आएगा क ख ग ग च। च वाला शब्द आएगा। तो च वाला शब्द कौन सा है? चिड़िया। ठीक है? चिड़िया के बाद आएगा नदी। न के बाद 12 खड़ी बोलते हैं, तो सबसे पहला अक्षर या शब्द कौन सा आएगा? पक्का। उसके बाद आएगा पतला। प के बाद आ की मात्रा लगेगी, तो प को आ की मात्रा लगेगी तो पानी बनेगा। तो पतला के बाद आएगा पानी शब्द। आ की मात्रा के बाद आता है ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, लेकिन ऐसे कोई शब्द नहीं है, तो हम लेंगे ऊ की मात्रा। तो छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा वाला कोई शब्द नहीं है, बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द है पूजन। तो पानी के बाद आएगा पूजन और बड़ी ऊ की मात्रा के बाद लगती है एक मात्रा, तो लगेगी एक ही मात्रा। तो प को एक ही मात्रा लगती है, तो क्या शब्द बनता है? पे। तो पे वाला शब्द है पेड़। तो सबसे अंत में आएगा पेड़। कांटा, चिड़िया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और पेड़। तो यह सब शब्दों को हमने शब्दकोश के क्रम में लिखा। अब ये भी आप अपनी किताब में या नोटबुक में लिख लेना। तो इसके साथ ही हमारे स्वाध्याय के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब ये सब हमने जो किया उसका थोड़ा पुनरावर्तन आप घर पे भी करेंगे ना, तो आपको घर से मैं एक प्रश्न देती हूँ जो आपको स्वाध्याय के प्रश्न में घर से करना है।
तो आपका छठा प्रश्न जो है कि नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो आपको इसमें खेत का एक चित्र दिया है जिसमें एक किसान ट्रैक्टर चला रहा है। तो यह चित्र को देखकर आपको उसके बारे में अपने विचार या 8-10 वाक्य लिखने हैं और इस चित्र में रंग भी भरने हैं। तो यह आपको घर से करना है। ठीक है, अब सब कुछ समझ गए होंगे ना। तो यह सब जो स्वाध्याय कार्य इस तास में हुआ, इन सबको आपकी किताब और नोटबुक पर लिख लेना है। अगले तास में फिर से नई इकाई के साथ नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।